अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में विजुअल बेसिक के बारे में बताया था। उसको प्रैक्टिकली कैसे ओपन करते हैं और उसमें जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको बताते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और उसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमने आपको 8 कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 स्टैंडर्ड एक्सी एंड ओपन कर देंगे इसको। तो बेटा, इसमें आपने देखा था 8 कंपोनेंट्स। ये 8 कंपोनेंट्स है, तो ये जो 8 कंपोनेंट्स है बेटा, तो इसमें हमने टाइटल बार पढ़ाया था। इसमें हमने मीनू बार पढ़ाया था, स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ाया था, और पढ़ाया था टूल बॉक्स के बारे में और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर विंडो के बारे में, और पढ़ाया था मैंने प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में, और लास्ट वाला जो कंपोनेंट था वो फॉर्म लेआउट विंडो था। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं टूल बॉक्स के बारे में, जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है। दिस इज द टूल बॉक्स हियर, जो आप लेफ्ट साइड में ये आप देख रहे हैं बेटा, तो दिस इज द टूल बॉक्स। सो दिस टूल बॉक्स contains the box of this is the box of controls. It contains various controls which can be dragged and dropped onto the form, जो हम फॉर्म विंडो पे डाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लेबल है, इसको हम यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को डालेंगे, टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। इस तरीके से मुझे आज ये टूल बॉक्स के बारे में पढ़ाना है। नाउ वी कैन से दैट दिस टूल बॉक्स कंटेन्स वेरियस this toolbox contains various controls which can be dragged and dropped onto the form window. ये हम फॉर्म विंडो पे डाल सकते हैं। तो इसको मैं एक एक करके आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो पहला कंपोनेंट है इसका, यहाँ पे पॉइंटर। दिस इज द पॉइंटर कंट्रोल। इट इज द ओनली कंट्रोल इन द टूल बॉक्स which can which cannot be drawn onto the form window, जो हम फॉर्म विंडो पे ड्रा नहीं कर सकते हैं, और खाली इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन आप इस कर्सर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कभी आपको नहीं मिला तो आप यहीं से पॉइंटर लाएंगे, पॉइंटर कंट्रोल लाएंगे और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज द पिक्चर बॉक्स। यार, पिक्चर बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने बना दिया ये पिक्चर बॉक्स। और यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज विंडो में चले जाएंगे बेटा। तो इस तरीके से जब यूं ही आप प्रॉपर्टीज विंडो में चले गए, तो प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर के आपने पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट किया हो, और यहाँ पे हम पिक्चर चूज कर देंगे। कोई भी पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर्टीज की है, तो इसमें पिक्चर प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, और यूं ही पिक्चर प्रॉपर्टी आप चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है। कोई भी लाइब्रेरीज में जहाँ पे भी आपकी पिक्चर होगी, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कोई पिक्चर अगर होगी तो इसको इसको डाल देंगे हम। देखो बेटा, यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल पिक्चर्स हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल दिया। देखो, इस तरीके से पिक्चर आ गई इसमें। तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द पिक्चर ऑनटू द फॉर्म विंडो। तो फॉर्म विंडो पे क्या कर सकते हैं हम, बेटा क्या कर सकते हैं हम, पिक्चर डाल सकते हैं। तो ये हमने पिक्चर डाल दिया, हम दूसरी पिक्चर डालेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट मैंने किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस तरीके से हमने दूसरी पिक्चर डाल दी इसमें। तो इस तरीके से मतलब मैं तीसरी पिक्चर डालूंगा। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा देखो, तीसरी पिक्चर आ गई इसमें। तो यूं ही आप जब भी आपको विजुअल बेसिक फॉर्म में कोई पिक्चर डालनी होगी, तो सबसे पहले आपको कौन सा कंट्रोल डालना है, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल डालना है। तो उस पिक्चर बॉक्स के मदद से आप उसमें पिक्चर डाल सकते हैं। ओके, नाउ इसको डिलीट करते हैं बेटा, इस कंट्रोल को हम डिलीट करते हैं। तो जो ही आपने इस कंट्रोल को डिलीट कर दिया, तो हम तीसरा लेबल कंट्रोल पढ़ाएंगे। तीसरा कंट्रोल है बेटा लेबल कंट्रोल। जैसे आप एटीएम काउंटर में देखते हैं, वहां पे लिख के होता है एंटर द अमाउंट, बैलेंस, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉवल।
तो बेटा ये है, ये लिखा होता है एंटर द अमाउंट, जो लिखा होता है उसमें वो लेबल में लिखा होता है। लेबल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ओनली। जैसे मतलब मैं यहाँ पे लेबल कंट्रोल मैंने डाला, मैं फिर से दिखाऊंगा कैसे डालेंगे। लेबल कंट्रोल, ये देखो लेबल कंट्रोल मैंने डाला, लेबल कंट्रोल मैंने डाला, और इस तरीके से लेबल वन नाम है कैप्शन प्रॉपर्टी में। यहाँ पे जाकर के देखो कैप्शन प्रॉपर्टी में लेबल नाम है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं लिखूंगा QWERTY है ना, कुछ भी नाम रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से मैंने ये नाम रखा इसमें। तो जो ही मैंने नाम रखा तो इसका देखो यहाँ पे ये नाम चढ़ गया यहाँ पे लेबल कंट्रोल में। तो लेबल कंट्रोल को थोड़ा सा इसको फॉन्ट बढ़ाएंगे। फॉन्ट कैसे, फॉन्ट प्रॉपर्टी में चले जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट बढ़ाएंगे इसमें। इस तरीके से मैं थोड़ा सा और फॉन्ट बढ़ाऊंगा इसमें, 14 कर देंगे इसमें फॉन्ट, जैसे आपको दिखेगा फिर ये। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे फिर से और बढ़ाएंगे इसमें, 24 कर देंगे। इस तरीके से ये लेबल आ गई। तो लेबल अगर हम फार्म को चलाएंगे, देखो फार्म को मैंने चलाया तो यहाँ पे लिख के आया QW, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये जो ये लेबल है ना, तो लेबल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ओनली। तो इसको हमने डिस्प्ले टेक्स्ट कर दिया। डिस्प्ले टेक्स्ट को अगर हम करना चाहते हैं खाली, और इसमें यूज़र, जब भी यूज़र को मतलब यूज़र इस पे काम करता है सॉफ्टवेयर पे, तो इस लेबल को, लेबल में जो भी लिखे होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ATM काउंटर में चले जाते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर देख लगा होता है जिससे आप पैसे निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखे होता है एंटर द अमाउंट। तो क्या आप उसमें वो एंटर द अमाउंट वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या वो चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जगह, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में हम लेबल्स को यूज़ करते हैं। एंटर द नेम, एंटर द फादर्स नेम, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये लेबल है, लेबल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ओनली। इट कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय द डिजाइनर और डेवलपर ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये जो चेंज कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है? जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा, जिसने ये डिज़ाइनिंग की होगी, तो उसको वो चेंज कर सकता है इसमें, बाकी कोई और चेंज नहीं करेगा इसमें। तो इस तरीके से लेबल कंट्रोल भी हो गया। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो बेटा, मैं यहाँ पे देखो इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। मैं कुछ भी लिखूंगा इसमें, मैंने लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये कुछ भी एक्सेप्ट करेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग द डेटा। इट एक्सेप्ट द डेटा either alphabetical, numerical, it accepts any kind of data। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट, लेकिन ये एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड फॉर, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड फॉर accepting the, initiating the data. It is used for accepting the data. It accepts the data, either it will be alphabetical or numerical, or it will be symbols or numeric only or alphabetical only। तो ये कुछ भी आप लिखेंगे इसमें तो ये एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स यार। नाउ यहाँ पे मैं और एक कंट्रोल दिखाऊंगा, इसको डिलीट करते हैं। पहले हम इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कमांड बटन है, कमांड बटन। कमांड बटन से क्या होगा कि हम किसी एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं इससे। देखो इनिशिएट कैसे करेंगे, जैसे मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक कोडिंग में लिखूंगा बेटा। यहाँ पे देखो कमांड वन में कोडिंग लिखेंगे, डिम, या लिखेंगे हम, या लिखेंगे हम बेटा MSG बॉक्स, MSG बॉक्स हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा इसमें। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा, जूम करेंगे इसको। तो देखो मैंने लिखा हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, चलाऊँ नहीं प्रोग्राम, तो मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, मैंने इसको चलाया देखो, लेकिन यहाँ पे वो मैसेज डिस्प्ले होनी चाहिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने इनिशिएशन पॉइंट कौन सा रखा है? कमांड वन, मैंने इनिशिएशन पॉइंट रखा है। जो ही मैं इसको इनिशिएट करूँगा
जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मैसेज आ जाएगी। देखो बेटा मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ बेटा, इधर देखो। तो देखो मैं कमांड वन को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आया हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स जो मैसेज डिस्प्ले हो गई, लेकिन किसकी बदौलत, किसकी मदद से? कमांड बटन की मदद से। तो इस तरीके से मैं वापस चला जाऊंगा। देखो ये कमांड वन इट इज़ यूज्ड फॉर इनिशिएटिंग एन एक्शन। मैंने इस पे देखो मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे मैंने क्लिक इवेंट रखा है। इस पे क्लिक इवेंट क्या हुआ कि मैंने उसको इनिशिएशन टाइम, मैंने उसको इनिशिएशन पॉइंट क्या रखा, क्लिक। मैं डबल क्लिक भी रख सकता हूँ, मैं की प्रेस भी रख सकता हूँ, मैं माउस मूव भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्लिक ही रखा, क्योंकि जो ही मैं सॉफ्टवेयर को चलाऊंगा, देखो मुझे पहले सॉफ्टवेयर चलाना है। मैंने सॉफ्टवेयर चलाया, मैंने रन किया प्रोग्राम, तो इस तरीके से यहाँ पे कमांड वन आया। कमांड वन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक इज द इवेंट। इवेंट मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज द ऑकरेंस ऑफ एन एक्शन। तो कोई भी काम किस तरीके से हम अंजाम देंगे, दैट इज द इवेंट। और द कोड बिहाइंड द इवेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एज द ड्राइवर। तो उसको ड्राइवर, जो इस कमांड बनने के पीछे मैंने जो कोड किया, मैंने जो लिखा MSG बॉक्स, और उसमें लिखा ब्रैकेट स्टार्ट करके डबल वर्ड कामाज में मैंने लिखा हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, डबल वर्ड कामाज क्लोज, और क्लोज, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। इस तरीके से मैंने इसमें कोडिंग एक लाइन एक कर दी, एक स्टेटमेंट एक कर दिया, एक मैसेज एक डिस्प्ले करवाई। तो जो ये क्लिक करने से उसके पीछे जो कोड, कमांड बटन के पीछे जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज द ड्राइवर। तो इवेंट, दैट इज वाई इट सपोर्ट्स इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ गई, हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैसेज जो आ गई, तो आप लिखेंगे बेटा इस कमांड बटन में, कमांड बटन में आप लिखेंगे बेटा इट इज यूज टू इनिशिएट एन एक्शन, इट इज यूज टू स्टार्ट एन एक्शन। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम इनिशिएट कर सकते हैं इस एक्शन को, किसी भी एक्शन को। तो इस तरीके से आपने देखा। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि आज वीडियो साफ नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे देखो पहले मैं फिर से दिखाऊंगा। मैंने आज टूल बॉक्स के कंट्रोल्स दो चार पढ़ाए। पहला तो है यहाँ पे पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स से क्या होता है, जो ही आपने पिक्चर बॉक्स डाला, अब आप विजुअल बेसिक फॉर्म में पिक्चर डाल सकते हैं। तो बेटा जैसे पिक्चर प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे बेटा पिक्चर प्रॉपर्टी में। इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज विंडो में पिक्चर प्रॉपर्टी एक है, तो हम पिक्चर प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, और यहाँ पे देखो कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया। तो फिर से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे लेबल कंट्रोल है। लेबल मैंने आपको बताया, लेबल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट ओनली। इट कैन बी मॉडिफाइड, द टेक्स्ट ऑफ द लेबल कंट्रोल कैन बी मॉडिफाइड बाय द डेवलपर्स और डिजाइनर्स ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, मैंने कुछ लिखा इसमें, देखो मैंने कुछ लिखा इसमें। तो जो ही मैंने लिखा तो वह पे लिख जाएगा। और देखो बेटा मैंने प्रोग्राम रन किया, मैंने जो ही प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब तक डिजाइनर नहीं जाएगा तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। दिस इज द लेबल हेयर, लेबल कंट्रोल इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से, जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। इट एक्सेप्ट द डेटा, इट एक्सेप्ट द डेटा आइदर अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊंगा, तो प्रोग्राम में जो ही आपने चलाया ये प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। ये देखो अल्फा न्यूमेरिकल होगा, कुछ भी डेटा, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो बेटा। इस तरीके से यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया। नाउ कमांड बटन, कमांड बटन जो है, कमांड बटन इज यूज टू इनिशिएट एन एक्शन। तो इस तरीके से मैंने जो ही इस पर डबल क्लिक किया था, तो यहाँ पे लिख के आया MSG बॉक्स। ये खुद नहीं लिखे, मैंने ये भी लिखा था MSG बॉक्स हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो लिख के आया, तो जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मैं इसको इनिशिएट कर रहा हूँ बाई क्लिक इवेंट से। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कमांड बटन पे, तो मैसेज आ जाएगी, देखो हेलो डियर स्टूडेंट्स मैसेज आ गई। तो इस तरीके से आज का टॉपिक मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और एक्सप्लेन करेंगे जो कंट्रोल्स है टूल बॉक्स के। तब तक के लिए खुदा।